गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं अशोक कुमार प्रजापति, बालाजी एजुकेटर, आज हम आप लोगों के सामने नई वीडियो लेकर के हाजिर हुआ हूँ, जिसका हम बेसिक आज इंफॉर्मेशन दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा। तो आज हमारे वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगी, नहीं तो नहीं समझ में आएगी। अच्छे से थोड़ा वॉइस की प्रॉब्लम होती है, थोड़ा ध्यान से यदि देखेंगे तो वॉइस की प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगी। ठीक है बेटा, क्वालिटी मायने ही रखती, आपको एग्जाम मायने रखता है ना, इसलिए हम आप लोगों को एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारे जो है तो मैं बायोलॉजी एजुकेटर, मैं एप्टीट्यूड वर्ग बायोलॉजी और प्लस नीट और पीएचडी की तैयारी कराता हूं। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, ये हमारा लोगो है। आप यूट्यूब में सर्च करेंगे बायोलॉजी एजुकेटर अशोक कुमार प्रजापति, ये हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आप लोग करेंगे क्या, इसको अच्छे से देखेंगे और जो उसमें कुछ डाउट होगा तो आप लोग इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, या कि हमारा ये कांटेक्ट नंबर है, इसमें जो है तो आप व्हाट्सएप में कुछ डाउट आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है ना, उसका हम नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे उसका हम आंसर आप लोगों को देंगे। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो ज्यादा समय में न गवाते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी यानी बायोलॉजी, यानी वह ब्रांच जिसमें हम बायोलॉजी यानी जैव जीवित ऑर्गेनिज्म और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं। ठीक है ना, उसका हम अध्ययन जो है तो बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं। क्या करते हैं, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, उसका हम प्रयोग करते हैं टेक्नोलॉजी के, लिविंग ऑर्गेनिज्म और टेक्नोलॉजी या टेक्निक का हम अध्ययन इस ब्रांच में हम करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है, नहीं आ? ठीक है, तो मैं बायोटेक्नोलॉजी जिसे हम हिंदी में कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है ना, इसमें हम इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन देंगे। तो के लिए चलते हैं, देखिए जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी। अब हम देख रहे हैं इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, तो सजीवों का प्रयोग करेंगे, है ना। ये हम तो रिसर्च में प्रयोग करते हैं, है ना। ये देख रहे हैं, इसलिए हम आप लोगों को अच्छे से जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आए, इसलिए मैं कुछ आपको इमेज दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस रहे कि मैं बायोटेक्नोलॉजी इसलिए पढ़ रहा हूँ। ठीक है, विथ इमेज मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। देख लीजिए ये क्या दिख रहा है आपको, बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हम क्या क्या करेंगे, देखिए इसमें चित्र में आपको दिख रहा है डीएनए दिख रहा है, डीएनए की स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसमें जो है मॉलिक्यूलर कैंची के द्वारा क्या कर रहा है, काट रहा है ना, काट करके कुछ अलग कर रहा है उसके जीन को, और उसके जीन को अलग करके जिसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं, है ना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसे हम, देखिए मैं इसके पहले जेनेटिक्स की भी 2 वीडियो डाल चुका हूं। अगर बायो जो है जेनेटिक्स अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना बेटा, तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि जो मैं जेनेटिक्स की 2 वीडियो डाला हूं उसको आप लोग एक बार अवश्य देख लें, फिर इसके बाद इसको देखें, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, है ना। जैसे हम आप लोगों को यही नहीं समझ में आएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है ना। तो उसमें क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम डीएनए को उसे आणविक कैंची के द्वारा काट करके उसमें एक नया डीएनए जो है क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, है ना। तो बेटा ये देख रहे हो ना, ये आणविक कैंची दिख रही है, इसमें डीएनए को क्या कर रहा है, काट करके निकाल रहा है ना। तो उसी का हम प्रयोग करते हैं, और जब से हम लैबोरेटरी जाते हैं देखते हैं इस तरह ग्लव्स वगैरह सब पहन करके कि टेस्ट ट्यूब इस प्रकार से होती है, और हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, है ना, डीएनए को अलग करके। जैसे मान लीजिए आज हम देख रहे हैं
आगे हम जब देखेंगे तो ये देखेंगे कि हम बायोटेक्नोलॉजी जो है तो दो टाइप में अध्ययन करते हैं, एक जो है तो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, एक मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते थे, किसी जीव का प्रयोग करके नए प्रोडक्ट को बनाते थे, और लेकिन उसके जीन में कोई परिवर्तन नहीं करते थे, है ना। लेकिन अब जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है उसके हम जीन में क्या करते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, या कि जीन एडिटिंग कर देते हैं और उसमें नए जीन का मतलब जा करके और उसमें प्रत्यारोपित कर देते हैं, जिससे हम उसके फिनोटाइप में, फिनोटाइप जिसे हम कहते हैं फिनोटाइप में जो है तो परिवर्तन आ जाता है ना। अपने मन चाहे प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं, उसका हम डिटेल से अध्ययन हम करेंगे, है ना। तो ओल्ड टेक्नोलॉजी में क्या क्या होता था, जैसे मान लीजिए हम देखते थे कि जो है तो दूध से दही बनता था। दूध से दही कैसे बनता था बेटा, दूध से दही लैक्टोबैसिलस के कारण बनता था। लैक्टोबैसिलस एक प्रकार से बैक्टीरिया है जो कि दूध को क्या करता था, उसमें भोजन करके और खा करके जिसमें सुक्रोज पाया जाता है ना, ग्लूकोज जो पाया जाता है उसको खा करके और जो है तो उसको जो है तो एक प्रकार से एसिड में बदल देता था, है ना, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, दूध में पाया जाता है, ठीक है। दूध को क्या करता है, दही बदल देता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम खाना खाने के बाद दही खाते हैं तो हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी होता है। देखिए ये गलत बात है, लोग कहते हैं बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल है, लेकिन हार्मफुल जरूर है, लेकिन इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि हमारे शरीर के लिए कुछ बैक्टीरिया अति महत्वपूर्ण उपयोगी होते हैं, ठीक है ना। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं क्या होते हैं, अति महत्वपूर्ण उपयोगी होते हैं, ठीक है। देखिए कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं क्या होते हैं, महत्वपूर्ण उपयोगी होते हैं, है ना। थोड़ा पानी पी लो। हेलो हेलो, हाँ तो मैं पानी पी के आ गया हूँ, थोड़ा प्यास लगाई थी मुझे। तो कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी होते हैं, ठीक है ना। तो आगे हम देखेंगे। देखिए इसमें मैंने देखने के लिए आप लोगों को मैं क्या कर दिया हूं, पहले से लिख रखा हूं। देखिए इसमें क्या है, बायोटेक्नोलॉजी 200 इंग्लिश बना है, बायो अथवा जीवित ऑर्गेनिज्म, जीवित ऑर्गेनिज्म मतलब हम जीव में क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे सजीव के, चाहे वह प्लांट हो और चाहे जीव मतलब सजीव कोई भी हो, चाहे प्लांट हो, वनस्पति जगत के हो, चाहे जीव मतलब जैसे एनिमल जगत के हो, चाहे बैक्टीरिया वायरस हो। इसी से हम लोग सब क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को विकसित कर रहे हैं और हम जो है नई नई तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। तो हम अगर इसको बेसिक से समझे रहेंगे तब हम आगे जा करके जीन एडिटिंग क्या होता है, जीन एडिटिंग तो मैं जेनेटिक्स की वीडियो बताऊंगा, लेकिन इसमें जीन एडिटिंग करके कैसे कैसे हम टेक्नोलॉजी विकसित कर चुके हैं और आज के युग में हम कैसे क्या उपयोग कर रहे हैं, इसका हम डीपली अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा। देखिए अब देखिए मैं बताया आपको, पहले बता चुका हूं लैक्टोज शुगर। अब ये लैक्टोज शुगर क्या होता है, अब देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग एक चैप्टर पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, है ना। कार्बोहाइड्रेट मतलब हाइड्रेट है, कार्बन का हाइड्रेट, जिसमें हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट देखिए देखा था पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड, है ना, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, बहुत सिंपल क्या थे, शुगर के आधार पर वो उसको क्या है बांटा गया है ना, कितने सुक्रोज हैं उसके आधार पर हमने उसको डिवाइड किया था। देखिए तो ये लैक्टोज शुगर जो है तो क्या है, डाइसैकेराइड है, इसमें दो सुक्रोज जो है जो पाए जाते हैं। तो कौन कौन पाया जाता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। देखिए आप गैलेक्टोज जो है तो क्या होता है, सबसे कम मीठा शुगर, है ना। और ये जो है तो गैलेक्टोज में क्या करता है, लैक्टिक एसिड, है ना। गैलेक्टोज में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जैसे हम बता रहे थे कि जो है हमारे दूध में दूध क्या करता है, दही में कन्वर्ट कर देता है। और हम इसका उपयोग करते हैं फर्मेंटेशन में, है ना। जैसे हमारे दूध से दही बन गया
फर्मेंटेशन दूध दही बन गया, और इसमें माने ब्रेड रोटी जो बनाते हैं, है ना, ब्रेड जिसे टोस्ट खाते हैं, है ना, इस सब में किसका उपयोग कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सब ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है ना। सन 1980 के पहले की बायोटेक्नोलॉजी जो कहलाती थी, तो ये क्या कहलाती थी, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है 1980 के बाद की टेक्नोलॉजी बायो जो है तो हमारा बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। तो उसमें जीन का प्रयोग नहीं होता था बेटा, है ना। जो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी उसमें जीन का प्रयोग नहीं, किसी जीव को उठाए और उसने नया प्रोडक्ट बना लिया, जो हम लोग क्या करते थे, खाते आते थे। जैसे मान लीजिए दही को, है ना, दही हो गया, जैसे वाइन हो गया, है ना, वाइन क्या होती है, शराब होती है ना। जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो हम इथेनॉल का प्रयोग करते हैं पीने के लिए, है ना, करते हैं ना, शराब जो बनती है। तो जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक कैसे बनता है, आप देखिए फर्मेंटेशन से किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा उसमें बहुत सारा, क्योंकि अंगूर ग्रेप्स का देखे होंगे आप लोग, अंगूर क्या सबसे मीठा होता है, इसमें फ्रक्टोज पाया जाता है ना। तो सबसे मीठा होता है, तो इसमें किण्वन की क्रिया द्वारा उसको क्या करना, नष्ट कराया जाता है, सड़ाया जाता है, और सड़ा करके क्या है कि उसका शराब बनाया जाती है। और बेटा आप सही बोल रहे हो, देसी गांवों में जो है लोग महुआ का भी शराब बना लेते हैं। तो उसमें ये क्या है, ये सब हम फर्मेंटेशन के द्वारा बनाते हैं, किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं, है ना। ठीक है, फर्मेंटेशन ईस्ट कवर क्या होता है, जैसे मान ईस्ट कवर हो गया, है ब्रेड डोसा, है जो कुछ बनाते हैं, ये सब क्या है, ये ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाते हैं, है ना। दही हो गया, दूध दही बना रहे हैं, फर्मेंटेशन से हम क्या बना रहे हैं कि ब्रेड बना रहे हैं, डोसा बना रहे हैं, यहाँ तक कि जलेबी का जो भी आटा होता है मादा जिसे बोलते हैं, उसको भी प्याज चढ़ा करके बनाया जाता है। तो जो उसमें अगर उसके आटे को आप खाएंगे, जो जलेबी जिससे बनती है, तो इतना जरूर देखोगे आप लोग, उससे खट्टा आता है। खट्टा किससे आता है, उसमें भी क्या होगा, एसिड बन गई। एसिड कौन है, बैक्टीरिया ने चढ़ा करके तो उसको बनाया है ना। जब सड़ जाता है तो अच्छी जलेबी बनती है ना। ठीक है, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं कार्बोहाइड्रेट के टर्म। तो चलते हैं आगे, चलते हैं। देखिए आप उसमें कुछ नहीं हुआ, जो मैं बता चुका हूं, बायोटेक्नोलॉजी सजीवों का उपयोग है, सजीवों का उपयोग करके उत्पाद प्रोडक्ट का बनना जो मानव कल्याण के लिए आवश्यक है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, सजीवों का उपयोग करते हैं, है ना, सजीवों का उपयोग करके उत्पाद प्रोडक्ट बनाना जो मानव कल्याण के लिए आवश्यक हो, बायोटेक्नोलॉजी को होता है ना। आप देखिए इसमें आप लोग करें कैरोलिन कार्ल इरेके, तो क्या कहा जाता है, फादर्स आया है बायोटेक्नोलॉजी से। किसी अगर हम ब्रांच में अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान में, तो हम क्या करते हैं, उसके पहले फादर को जानना पड़ता है ना। इसके फादर कौन है, कार्ल इरेकी, है ना। कार्ल इरेकी जो है बायोटेक्नोलॉजी टर्म का प्रयोग किए सबसे पहले, है ना। तो इसके जनक कौन है, कार्ल इरेकी है, इनको फादर कहा जाता है, ठीक है ना। आप देखिए इन्होंने एग्जांपल के लिए दिया है एंटीबायोटिक का निर्माण करके, पेनिसिलिन नोट्रम बैक्टीरिया, है ना। पेनिसिलिन मतलब एक बैक्टीरिया है ना, इसमें पेनिसिलिन का भी प्रयोग करते हैं, हार्मोन्स का ओ करके प्रयोग करते हैं। इन्होंने सब क्या किया था, जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया का प्रयोग करके क्या दही बनाया था, एल्कोहल बनाया था, ब्रेड बनाया था, डबल रोटी बनाया था, है ना। ठीक है, ठीक है, एल्कोहल, ब्रेड और डबल रोटी बता देता हूं आपको। आगे चलते हैं। अब देखिए बायोटेक्नोलॉजी, टाइप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी डिफिनेशन देखा, आप क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कितने टाइप की होती है उसे देख लेते हैं। देख लीजिए मैं बता रहा हूं, बायोटेक्नोलॉजी ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, है ना, जो पुराने जमाने की बायोटेक्नोलॉजी थी, और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, इसको हम बता चुके हैं। तो है ना, तो देख लीजिए, डिफिनेशन लिखना लिख लीजिए। ओल्ड ये बायोटेक्नोलॉजी का सजीवों का उपयोग करके उत्पाद बनाना, इसमें अनुवांशिकी नहीं किए जाते हैं, है, इसमें अनुवांशिकी का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। जो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है उसमें जो है तो क्या करते हैं, अनुवांशिकी का प्रयोग नहीं करते, उसमें सीधे सजीव का प्रयोग करके नया प्रोडक्ट को क्या करते हैं, हम बना देते हैं, है ना। एग्जांपल के लिए दही बनना, है ना, दही जो है तो किससे बनता है, एक इलेक्ट्रोलाइट बैक्टीरिया से बनता है। एल्कोहल
एल्कोहल हम बता चुके हैं, फर्मेंटेशन की क्रिया के द्वारा एल्कोहल बनता है ना। फर्मेंटेशन मतलब किण्वन, है ना। ब्रेड, जो ब्रेड है जिसे हम डबल रोटी भी कहते हैं, वो भी इस तरह से बनाया जाता है ना। अब हम आते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की तरफ। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? किसी सजीव के आनुवांशिक लक्षणों में परिवर्तन करके उत्पाद प्राप्त करना, है ना। देखिए, अब जब किसी जीव के, उसमें अभी तक क्या करते हैं, किसी जीव का प्रयोग कर रहे थे, है ना कि उसके जेनेटिक्स का प्रयोग करते हैं, यानी हम अनुवांशिकी का अभी तक उसके प्रयोग कोई छेड़छाड़ अनुवांशिकी में हम नहीं कर रहे थे। लेकिन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं? अनुवांशिकी का भी प्रयोग कर रहे हैं, ठीक ना। जैसे देखा जाता उदाहरण क्या होता है, किसी को आजकल डायबिटीज टाइप फर्स्ट हो जाता है ना, तो इंसुलिन हार्मोन्स क्या उसमें घट जाता है, तो उसका कार्य करना बंद करे। तो पहले क्या था, जब हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जब नहीं थी, तो पहले भी इसकी दवा क्या कैसे होती थी? सुअर के अग्नाशय से इंसुलिन को निकाला जाता था और उसको इंजेक्ट किया जाता था, तो है ना। तो उससे क्या होता था कि कोई गुजर, जिसे हम कसाई कहते हैं, कसाई का जो उसके काटते हैं, है ना, तो जब अग्नाशय है तो जाहिर सी बात है सुअर क्या हो जाएगा, मर जाएगा, है ना। तो उसमें क्या होगी, उसमें हम एक प्रकार से किसी जीव की क्या हो जाती है, हत्या हो जाती थी, है ना, वो मर जाता था, है ना। तो एक प्रकार से ये उसको क्या है, बंद कर दिया गया है ना। लेकिन अब जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के तहत इस ऐसा नहीं किया जाता, है ना। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, वैसे वैसे हम आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो उत्पाद प्राप्त करते हैं, जैसे वैक्सीन, हार्मोन निर्माण, टेस्ट ट्यूब बेबी, है ना। अब ये तो आप लोग जानते होंगे, देखिए हार्मोन्स में भी चेंज हम कर रहे हैं, ठीक है। और वैक्सीन भी, जैसे मान लीजिए अभी जैसे ही अभी प्रेजेंट टाइम में कोरोना वायरस, है ना, सन 2019 में कोविड-19 के नाम से आया था। इसकी जो वैक्सीन बनी थी तो mRNA टेक्निक के तहत ही बनाई गई थी, है ना, ठीक है ना। इसकी जो वैक्सीन बनाई गई क्या क्यों आई? अगले कोविशील्ड को वैक्सीन दो प्रकार से, एक सीरम इंस्टीट्यूट की थी, एक उसकी थी, एक कंपनी का नाम है, लेकिन जिस टेक्नोलॉजी के तहत बनाई गई थी mRNA टेक्नोलॉजी के तहत ही ये वैक्सीन बनाई गई थी, है ना। अब देखिए यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अनुसार क्या है, के अनुसार नए उत्पाद व सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान व जीवों की कोशिकाओं अंगों और आणविक अनुरूपों का समायोजन करना जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है। ये डिफिनेशन किसके अनुसार है? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अनुसार, ठीक है ना। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है यूरोपियन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अनुसार है ना, उसकी डिफिनेशन क्या होती है जैव प्रौद्योगिकी, तो हम बताएंगे के अनुसार नए उत्पाद व सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान व जीवों की कोशिकाओं अंगों और आणविक अनुरूपों का समायोजन करना जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है। ये तो इसमें लिखा डिफिनेशन ही थी, है ना। अब प्रिंसिपल, ठीक है, जेनेटिक्स है, इंजीनियरिंग, है ना। आप देखिए कोई भी चीज अगर हम क्या करें, इसमें भी हम बायोटेक्नोलॉजी में क्या करेंगे, किसका अध्ययन करेंगे? जेनेटिक्स इंजीनियरिंग का। इंजीनियर मतलब होता है अभियंता, अभियंता इंजीनियर का जैसे कई टाइप होते हैं, सिविल इंजीनियर हो गया, है ना, माइनिंग इंजीनियर हो गया जो माइनिंग सेक्टर में काम करता है, सिविल इंजीनियर जो पुल को बनाता है ना, जिसका ढांचा बनाता है। तो ठीक उसी प्रकार से जेनेटिक इंजीनियरिंग में अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में किसका हम अध्ययन उसका प्रयोग करेंगे? जीन, है ना। अब देखिए किसी जीन को परपोषी होस्ट में डालकर उसके फिनोटाइप में बदलना, कोई भी मान लीजिए क्या है, किसी जीन
कोई भी जीन, किसी भी चीज की जीन को उसके परपोसी पोस्ट में डाल करके, है ना, कोई दूसरे उसने जीन में डाल करके फिनोटाइप में बदलना। अब एक फिनोटाइप मतलब होता है उसकी लंबाई कैसे होगी, उसका लक्षण कैसे होगा, है ना, उस सजीव का लक्षण कैसे होगा। हम क्या कर रहे हैं, इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसी भी मान लीजिए उसकी लंबाई कद काठी कैसी क्या होगा, उसके हम लक्षण में सीधे चेंज, जीन कोडिंग के द्वारा हम उसके लक्षण में सीधे क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ही मतलब उसको हम लक्षण में क्या कर रहे हैं, टाइप में बदल दे रहे हैं, है ना। ये अनुवांशिक अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के अंतर्गत ये सब संभव हुआ। आज हम क्या करते हैं, कोई भी मान लीजिए जीव है उसको हम विभिन्न प्रकार के जीन एडिटिंग के द्वारा हम प्रयोग कर देते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि स्टेम सेल में ही पहले आजकल के पहले क्या होता था, पहले मान लीजिए जैसे वो अल्ट्रासाउंड, तो सेमिनल फ्लूइड के द्वारा पहले बच्चे को गर्भ में ही पता कर लिया जाता है कौन लड़की या लड़का, है ना। तो अब जो लिंग परीक्षण होता था, अब लिंग परीक्षण बंद कर दिया गया है ना। उसमें एक फायदा क्या होता था कि उसमें सेमिनल जो फ्लूइड है हमारे गर्भ से निकाला जाता था, उसमें एक प्रयोग किया था कौन सा जीन जो है तो कोई बीमारी तो नहीं आ रही है, तो उस बीमारी का पता करके उसमें जो है तो नया उस जीन चिन्ह कर दिया जाता था ताकि वो बीमारी जो है तो माता पिता से बच्चों में ना जाए। लेकिन अब उसको थोड़ा बंद कर दिया गया है, उसके लिए कोई नई खोज होगी बताया जाए। आगे देखिए पोल बर्ग है ना 1980। अब हम क्या बता रहे हैं, पोल बर्ग जो है तो 1980 में वायरस सीमन का प्रयोग। अरे वायरस सीमन क्या है, वायरस का एक नाम है ना। 1900 जेनेटिक, अब कोई पूछेगा जेनेटिक्स इंजीनियरिंग जो हम पढ़ रहे हैं कब से, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के पिता कौन है, पोल बर्ग, है ना। इन्होंने कब खोज किया था, 1980 में, है ना। अब 1980 के पहले जो हमारी बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा था, तो ये सब फर्मेंटेशन हो गया, किण्वन हो गया और दूध से दही का निर्माण हुआ, ये सब इसमें प्रयोग है। जेनेटिक्स में कोई परिवर्तन नहीं आगे। 1980 के बाद जो बायोटेक्नोलॉजी हुई तो हम लोग पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि अब हम नई नई टेक्निक का प्रयोग जेनेटिक्स में उसके परिवर्तन करके हम पढ़ते हैं, ठीक ना। तो ये देखिए इसमें इन्होंने क्या किया, जीन की फोटोकॉपी कर दिया है बाहर वेक्टर में, जीन की सहायता से बैक्टीरिया में डाल दिया, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि कोई जीन है उसकी फोटोकॉपी कर दी, ठीक है। अब फोटोकॉपी कैसे कर दिया, जैसे हमारे कोई जीन है उसके जो है फिनोटाइप उसमें थोड़ा वो कर दिया, चेंज कर दिया, है ना। फिनोटाइप की तरफ उसमें जो है तो ऐसा जीन डाल दिया, कोई बैक्टीरिया मान लीजिए है, कोई बैक्टीरिया है, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, उसके डीएनए, ठीक है, उसके जो है डीएनए में क्या कर दिया, उन्हें जो है तो चेंज कर दिया। तो जब देखा चेंज कर दिया तो उसने देखा होस्ट, है ना, जब देखा तो क्या किया कि जब उन्होंने देखा तो उस डीएनए चेंज कर दिया, मतलब वो जब अगले से जो उसका फोटोकॉपी डीएनए क्या करता है, रिप्लिकेट करता रहता है ना। जेनेटिक्स हम लोग इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं, है ना। तो डीएनए तो फोटोकॉपी जैसे हमारा जीन क्या करता है, डीएनए करता है अपने आप रिप्लिकेट होकर फोटोकॉपी करता रहता है ना। जैसे हम पढ़ रहे हैं डीएनए से क्या होता है, ये हमारे इसमें मैसेंजर आरएनए कहते हैं, इसमें जो है तो करता था। तो उन्होंने जब उसमें चेंज कर दिया तो जो अगला जो रिप्लिकेट हुआ जब डीएनए, तो क्या कर दिया, जो लक्षण उन्होंने फिर चेंज किए थे वही लक्षण अगली पीढ़ी में जो है रिप्लिकेट हो, ठीक है ना। अब हम इसके बारे में डिटेल से अगली वीडियो में करेंगे, तब के लिए नमस्कार।